जिंदगी क्या है, उसकी असली परिभाषा क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, अ गुड लाइफ। तो एक अच्छा जीवन क्या है, तो उसके पिता ने कुछ ना बोलते हुए अपने बच्चे को एक पत्थर दिया, जिसे इंग्लिश में स्टोन भी कहते हैं। तो वो पत्थर जो दिया, जो स्टोन दिया, वो बच्चा लेता है तो पूछता है इसका मैं क्या करूं। तो पिता जो उसका होता है कहता है कि आप ये पत्थर ले जाओ और ले जाके मंदिर में खड़े हो जाना। वो बच्चा मार्केट की तरफ जो मंदिर होता है वहां जाता है और उस पत्थर को लेके खड़ा हो जाता है। उसके पिता ने अपने बच्चों को एक शिक्षा और दी थी कि आप बोलना नहीं, जब भी कोई पूछे इसकी कीमत क्या है तो आप कहना कुछ नहीं, बस उंगली उठा देना, और उंगली में सिर्फ 2 उंगली उठाना, ना 3 ना 4 ना 1। तो जैसे ही वो बच्चा जाता है, मार्केट में खड़ा होता है, मंदिर सामने होता है, लोग उधर से आते हैं, तो एक बूढ़ी माँ आती है, कहती है बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। बच्चा बोलता नहीं है, सिर्फ 2 उंगली उठाता है। बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, उस पत्थर पर ध्यान नहीं देते। एक जो माँ जो कुछ जानती थी उस पत्थर के बारे में, उसने पूछा बेटा इसकी कीमत क्या है, तो उस बच्चे ने 2 उंगली दिखाई। तो उस माँ ने कहा अच्छा 20,000, चलिए मैं आपको 20,000 देती हूँ, बेटा ये पत्थर मुझे दे दो। बेटा सोचता है पत्थर, उसका 20,000। वो दौड़ के जाता है अपने पिताजी के पास और कहता है पापा देखो इसका तो 20,000 लग गया। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा अब तुम जाओ और जाकर के वहां खड़े होना जहां से लोग मंदिर से भी गुजरे, मस्जिद से भी गुजरे, गुरुद्वारे से भी गुजरे। बच्चा जाके खड़ा हो जाता है, वहां से लोग आते जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। एक व्यक्ति आता है जो थोड़ा बहुत और जानता था ज्यादा, उसने कहा बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। उस बच्चे ने कहा सिर्फ 2 उंगली दिखाई, कहा कुछ नहीं। वो व्यक्ति बोलता है बेटा 2 लाख, चलिए मैं आपको इसका 2 लाख दे देता हूँ, लेकिन ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। बच्चा फिर दौड़ता है, पापा के पास जाता, कहता है पापा पापा आज तो 2 लाख लग गए। उस व्यक्ति ने कहा जाओ अब जाकर के किसी हीरे जवाहरात की दुकान पे खड़े हो जाना, वहां जाके सिर्फ 2 उंगली उठाना। वो बच्चा जाता है, तो जैसे ही जाता है तो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बहुत अनुभवी था, जिसको पत्थर का बहुत अच्छा ज्ञान था, उसने जैसे ही देखा उस बच्चे के पास दौड़कर आया, कहा बेटा इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते मैंने पूरी उम्र गवा दी, लेकिन ये पत्थर मुझे नहीं मिला। आज तुम्हें ये पत्थर कहां से मिल गया, क्या कीमत लोगे। बच्चा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 हाथ खड़े कर, 2 उंगली ही खड़ी करता है। तो व्यक्ति कहता है बेटा इसका मैं 2 करोड़ तक देने को तैयार हूं, लेकिन ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। बच्चा दौड़कर फिर से अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है पापा आज तो इसका 2 करोड़ तक लग गया। उसके पिता ने कहा बेटा तुमने पूछा था ना व्हाट्स द लाइफ, जिंदगी क्या है, तो यही जिंदगी है। अपनी वैल्यू खुद समझिए, आपकी वैल्यू क्या है ये आप पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और पर। अब आप अपनी जिंदगी को 20,000 तक बनाते हैं, पत्थर वही है, डिपेंड आप पर करता है। आप उसको 20,000 में आंकते हैं, 2 लाख में आंकते हैं या 2 करोड़ में आंकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो यही हमारी जिंदगी का हाल आज है कि आज हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए हैं। लोग कीमत नहीं समझ रहे हमारी लाइफ की। भैया ध्यान दो। इतना मसला तो जब वो बच्चे तो हम जो अपने लाइफ है उसकी वैल्यू को खुद समझें। अभी भाई साहब अपने लाइफ का बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी वैल्यू को समझा
और उसको अपने जीवन में प्रयोग किया तो आज वो अपने जीवन में सुख और शांति की महसूसता कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सन्मार्ग पर आना होगा, आध्यात्म से जुड़ना होगा। आध्यात्म हमारे जीवन की एक इकाई है। अगर आध्यात्म नहीं है जीवन में तो जीवन अधूरा है। इसीलिए आज समाज में आध्यात्मिकता नहीं रही, लोगों को पहचान नहीं रही, बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे हम। पहले लोग अपने बच्चों को वेद और शास्त्रों का ज्ञान देते थे, लेकिन आज हम अपने बच्चों को सलमान खान, कटरीना कैफ दिखा रहे हैं, उन्हीं का पूरी तरह से ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ गई हमारी संस्कृति? किसने ली? कहाँ से विलुप्त हुई? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? आवाज नहीं आ रही नीचे से? हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने बच्चों को सिखाया, कैटरीना कैफ की घर में फोटो लगाई, सलमान खान की फोटो लगाई, और जहां श्री कृष्ण की फोटो लगानी चाहिए थी वो फोटो ही हटा दी। बच्चों में संस्कार किसके आएंगे? सलमान खान के या श्री कृष्ण के? फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों कह रहे हैं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है? कौन ले गया बच्चे को गलत रास्ते पर? खुद हम ले गए हैं। तो हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर अगर लाना है तो हमें खुद भी आध्यात्म से जुड़ना होगा और अपने बच्चों को भी आध्यात्म से जोड़ना होगा, क्योंकि श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम आध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, जब हम अपने संस्कारों से जुड़ेंगे।